सांबजे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि जगद्गुरुं तं नमामि। ओम विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर के चातुर्मास के निमित्त आयोजित किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम वह श्री ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को निर्विघ्न पूर्वक जिस महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद से कार्यक्रम चल रही है, ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी को दिव्य स्वरूप को हनुमान मंदिर में स्मरण करते हुए इस चातुर्मास्य में अत्यंत विशेष संकल्प को लेकर के आरंभ हुई यह ज्ञान महाकुंभ अनेक मठाधीशों की अनुभव वाणी अमृत वाणी धर्म संदेश के रूप में श्रवण करने की संधि हर एक आस्तिक शिव भक्त को मिल रही है। इस श्रृंखला में आज की इस कार्यक्रम को वेद घोष से हम प्रारंभ करेंगे। वेद घोष श्री कमल स्वामी दहीवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी शिवानंद स्वामी इन्होंने वेद घोष करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमणोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। निषुसीद गणपते गणेशु त्वामा
नयनारे महामरुतं मघवन् चित्रमरुजा अभिज्ञानो मघवन्नादमानां सगे वसुपते सखीनां रणं रुदिरणकृत्सत्य सुष्मा भक्ते चिदापचाराये अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री गुरु जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए हुए शिवानंद स्वामी इन्हें जगद्गुरु महासन्निधान के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए कल से धर्म संदेश पुष्प समर्पण करने की शुभ अवसर मिली है। इस सप्ताह में जीवन ज्योति इस विषय को लेकर के मनुष्य की जीवन कैसे विशिष्ट बन पाएगा और हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में आनंद की रोशनी लाने के लिए हमें शास्त्रोक्त आचार्योक्त अनुभवी महानुभाव लोगों की उक्ति को समझते हुए उनके विचारों को लेते हुए जीवन की वैशिष्ट को प्राप्त करने की एक प्रयत्न इस सप्ताह में होने वाला है। श्री जगद्गुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए विचार प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर की यह सृष्टि अत्यंत वैविध्य विशिष्ट तथा विचित्र प्रपंच है। जो वस्तु जब हमें अनुकूल रहती है तब हमें आनंद महसूस होता है उस वस्तु से। जो वस्तु अननुकूल बन जाता है तब हमें उस वस्तुओं से दुख प्राप्त होता है। ऐसे अनेक संदर्भ, अनेक वस्तु, अनेक विषय परमेश्वर की सृष्टि में मौजूद है। उनमें मनुष्य अत्यंत विशेष प्राणी है। कहते हैं शास्त्र में मां के गर्भ में जाने से लेकर के भूगर्भ में प्रवेश करने तक प्रत्येक मनुष्य को अनेक प्रकार के संस्कार दिया जाना चाहिए ताकि वो केवल एक जंतु प्राणी के जैसा न होते हुए मनुष्य महादेव की पदवी को प्राप्त करना ही चाहिए। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए मनुष्य को अनेक संस्कारों की आवश्यकता होती है। शास्त्र में कहते हैं मां के गर्भ में प्रवेश करने के पहले से लेकर के भूगर्भ में प्रवेश करने के बाद तक, यानी गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ करके अंत्येष्टि विधि तक कई पे 32 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। उसमें से ही प्रमुखतः 16 यानी 16 संस्कारों की बात आती है।
उनमें से भी कुछ संप्रदाय के लोग द्वादश संस्कारों को और दशविध संस्कारों को देते हुए अपना जीवन को सार्थक बनाते हैं। संस्कार संस्कृति कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। जीवन को धन्य कर लेने के लिए संस्कार अत्यंत आवश्यक चीज है। जैसा कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी भूलोक में आने के बाद यथा तथा उस वस्तु को हम विनियोग नहीं कर सकते। उसे विनियोग करके उससे हमें कुछ लाभ प्राप्त होना चाहिए, तो उस वस्तु को संस्कार देना ही चाहिए, तब वह वस्तु विशेष लाभ को हमें देती है। उदाहरणार्थ, आपको एक दीवार बांधना है, तो आप मिट्टी का बनाया हुआ, मिट्टी को गीला करके उसको एक साचा में डाल के उसको एक आकार देके उसे अग्नि के भट्टी में जलाने के बाद ईटा बनता है, और उस ईटा को लेकर के आप भिंती बनाने के लिए उपयोग करेंगे। वह भी मिट्टी ही है। मिट्टी को ही लेकर के आप डायरेक्ट बनवा सकते थे, मगर विशेष फल प्राप्ति नहीं होता है उससे। वो आपकी कार्य को दीर्घकालीन तक नहीं टिक पाएगा। उसी तरह प्रत्येक वस्तु को कुछ ना कुछ संस्कार देना अत्यंत अनिवार्य होता है। संस्कार यानी क्या है, पहले इसे हम समझना चाहिए। संस्कार कोई भी वस्तु में रहने वाले दोषों को निवृत्त करके उस वस्तु को श्रेष्ठत्व दिलाने वाला जो कर्म है उसे संस्कार कहते हैं। यानी संस्कार देने के बाद वस्तु की विशिष्टत्व अधिक अधिक उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होता रहता है। और प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन में संस्कार युक्त होना चाहिए। वही व्यक्ति मानवत्व युक्त मनुष्य कहलाता है, और मनीषी भी, महा अनुभव भी हो सकते हैं संस्कार के। यानी हमारे अंदर रहने वाला सभी दोषों को निवृत्त करके हमारे इस जन्म को श्रेष्ठत्व दिलाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ संस्कार होते हैं। समाज में संस्कार व्यक्ति को ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होती है। हम कैसे हैं हमें ही पता होता है, और किसी को पता नहीं होता है। हम संस्कारवान हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम पंडित हैं, ऐसा दिखा सकते हैं। दिखाने में कुछ कष्ट नहीं होता है, मगर हम कैसे हैं वह सिर्फ और सिर्फ हमको ही पता होता है। जन्म दिया हुआ माता को पता नहीं, और विवाह किया पत्नी को भी पता नहीं। आपका मूल गुणों की, जो संस्कारों की सत्यता है, वह आपका मन को ही आप साक्षी बना करके समझ पाते हैं। इसलिए हम कैसे होना चाहिए, हम अच्छा लगना चाहिए, हम स्वीकार करना चाहिए, हम पूर्ण रूप से हमारा मन को भी हम अच्छे हैं ऐसा लगना चाहिए। पूरा प्रपंच में सभी को हम मना सकते हैं, हम अच्छे हैं ऐसा हम दिखा सकते हैं सभी को, मगर हमारे जो अंतरात्मा जो होती है, तो प्रत्येक कार्य में आपको मार्गदर्शन करती है। उस अंतरात्मा को भी आप क्या है और आपकी नीयत क्या है, आपका नीति क्या है, आपका पुण्यशील विचारों की श्रेष्ठत्व क्या है, ये आपका अंतरात्मा को भी सत्यत्व
पता होता है और वो अंगीकार करना चाहिए, आप पूर्णतः संस्कारवान व्यक्ति हैं, तब उस व्यक्ति को समाज में अत्यंत श्रेष्ठ व अत्यंत विशिष्टमय आदर प्राप्त होती है। उतना ही नहीं, वह व्यक्ति इहलोक में भी श्रेष्ठ बन पाता है और पारलौकिक सुख को भी विशिष्ट रूप से अनुभव कर पाता है। अंतरात्मा में परमात्मा ही होता है। अंतर आत्मा जो वाणी है, जो साक्षी में है, वह परमात्मा का ही अंश है। यानी परमात्मा को आप अच्छा लगे तो आपको फिर अच्छा लगने के जैसा और कुछ नहीं बचता, सभी आनंद का घन आप ही बन जाते हैं। इसलिए संस्कार अत्यंत विशिष्ट एक श्रेष्ठ कार्य होता है हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में। और हम लोग विचार कर सकते हैं, बांबू जो होता है, वेणुदंड, ये बांबू 50-50 फुट का रहता है। इतना 50 फुट वाला बांबू का कीमत कितना हो सकता है? बहुत बहुत बोले तो 400-500 रुपए में वह बांबू खरीद कर सकते हैं, बहुत बहुत बोले तो। और वेणुनादन करके जो मुरली रहती है श्री कृष्ण के हाथ में, वो भी बांबू का ही अंश है, वो भी बांबू से ही आई है। वह बांबू आप खरीद करने जाएंगे तो अच्छा वाला आपको 2, 3, 4, 5 हजार तक मिलती है। एक छोटा सा 2 फुट का बांबू, वो भी शुद्ध स्वर वाली। 50 फुट का बांबू रहने पर भी वह इतना कीमत वाला नहीं है जो तो 2 फुट वाला बांबू यानी वाद्य है, वेणुनाद कर सकते हैं, मुरली है। दोनों में क्या अंतर है बोले तो इसे संस्कार किया गया है, इसे संस्कार किया गया नहीं। संस्कार के कारण इसका कीमत बढ़ जाती है और लोकप्रिय वह वस्तु बन जाता है। उसी तरह हम लोग बहुत सारे विचारों को यहां पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जो फूल होता है यह प्रकृति है। फूलों में रहने वाला मकरंद को स्वीकार करके, संग्रह करके मद बना देता है, यह संस्कृति है। प्रकृति को विशेष संस्कार देने के बाद वह प्रकृति अत्यंत विशिष्ट संस्कृति के रूप में परिवर्तन हो जाती है। हमें किसी को भी मकरंद सेकन करने की आदत नहीं होता है, मगर जो मधुमक्खियां हैं वे मकरंद को इकट्ठा करके बहुत अमृत समान सदृश मध को बनाते हैं। यानी संस्कार देने के बाद प्रकृति स्वरूप फूल मध के रूप में अंतरित हो गया है। और उसी तरह हम लोग चावल खाते हैं, यानी पहले चावल जो है उसे धोते हुए हम लोग स्वच्छ करके, शुद्ध करके उसको उपयोग में लाते हैं। उस चावल को सीधा सीधा हम नहीं खा सकते हैं, वैसा खाने के बाद हजम नहीं हो पाता है हमारे शरीर में, वह पचन नहीं हो पाएगा। उसे क्या करते हैं हम लोग? शुद्ध करके, धो करके उसको अग्नि का संस्कार देते हैं। अग्नि तप्त करने के बाद पाक संस्कार से वह चावल जो है भात बन जाता है और वह भात को हम खाने के बाद हमें शक्ति प्रदान होती है।
संस्कार के बिना हम आहार भी सेवन नहीं कर पाते और हमारे जीवन सफल होने का कैसे विचार कर सकेंगे संस्कार के बिना। इसलिए संस्कार जो है हमारे जीवन को विशिष्टता लाने में प्रधान भूमिका निभाती है। इसलिए हम लोग दूध भी पीते हैं। दूध कहाँ से आए हैं? गाय से आए हैं। गाय से दूध आने के कारण है चारा वगैरह खाने से, घास वगैरह खाया हुआ गाय जो है संस्कार करके उस घास को ही हमें दूध में बदल करके देती है। सीधा सीधा हम घास को नहीं खा पाते हैं, दूध को ही हम स्वीकार करते हैं। यानी निरुपयोगी वस्तु से हम श्रेष्ठ वस्तु बनाने की प्रक्रिया को ही संस्कार या संस्कृति हम कह सकते हैं। हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं और बेहतरीन से भी बेहतर जिंदगी चाहते हैं। हर एक व्यक्ति, गरीब हो या धनवान हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए ही। प्रत्येक व्यक्ति संस्कारवान होना ही चाहिए, तभी वह व्यक्ति बेहतरीन से भी बेहतर जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, वरना उनका जीवन श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त करेगा। और विशेष रूप से हम लोग जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे आगे शिष्य वगैरह होते हैं, इन लोगों को संस्कार देने का जवाबदारी जो है वो हमारा होता है। बच्ची अच्छी नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, ऐसा कोई कह रहा है तो उसका पूर्ण कारण मां ही होती है, क्योंकि मां को ही अनुकरण करके लड़की जो है अपना जीवन को बना लेती है। लड़का अच्छा नहीं है, संस्कारवान नहीं है, ऐसे कोई कहते हैं तो उसका पूर्ण मूल कारण पिता ही है। पिता के कारण ही वह लड़का कुसंस्कारवान होता है। शिष्य अच्छे नहीं है, शिष्य का संस्कार ठीक नहीं है, ऐसे सिद्ध होता है तो वह पूर्ण मूल कारण गुरु ही होते हैं। प्रजा अच्छे नहीं है तो उसका पूर्ण मूल कारण राजा ही होता है। इसलिए कहते हैं यथा माता तथा पुत्री, यथा पिता तथा पुत्र, यथा गुरु तथा शिष्य, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा जैसा श्रेष्ठ उन्नति स्थान पे रहने वाले लोग आचरण करते हैं, उन्हीं को देख के उनके बच्चे, उनके शिष्य, उनके प्रजा भी अनुकरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यः प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवत गीता में भी यही श्लोक को बताया है, यही विषय को। श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग, मार्गदर्शन करने वाले लोग जिन आचरणों को अपनाते हैं, जिन विषयों को सत्य करके स्वीकारते हैं, उन्हीं विषयों को अनुकरण करते हैं, आचरण करते हैं, वही मार्ग में छोटे लोग भी जाते हैं। इसीलिए संसार में सार हो
संसार में सुखी रहे, ऐसी जब आपकी विचार होगा तब आपको संस्कार की, संस्कृति की पूर्णतः आधार लेनी पड़ती। आप में ही संस्कारहीनत्व है, आपका प्रजा यानी संतान भी कुसंस्कारी बनने में देर नहीं लगता। इसलिए जो व्यक्ति संसारी बनना चाहता है, वह व्यक्ति संसार में सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो उन्हें पहले संस्कारवान, संस्कृति को अवलंबन होना पड़ता है, तभी वह व्यक्ति संसार में पूर्णतः सुख ले सकते हैं। हमारे बच्चे कैसे बने, हमारे आगे पीढ़ी, भविष्य के पीढ़ी कैसे बने, ये पूर्ण रूप कल्पना हमारे हाथों में ही होता है। इसलिए बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देना अत्यंत आवश्यकता है। उनका पूर्ण जीवन दिशा निर्देश करने की पूर्ण अधिकार और पूर्ण कर्तव्य वो पालकों का ही होता है। इसलिए बच्चों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन करना प्रत्येक पालकों का मूल कर्तव्य होता है। बच्चों को आप स्फूर्ति दिलाने के लिए कुछ संघटनाएं, कुछ कथाएं, कुछ महानुभाव लोगों के बारे में बताते हैं और बहुतेक 99% माँ बाप बच्चों को तुम महात्मा गांधी के जैसा होना चाहिए, तुम जो है स्वामी विवेकानंद के जैसा होना चाहिए बेटा, रानी चन्नम्मा के जैसा होना चाहिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के जैसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देते हैं, उनके जैसा होना चाहिए, इनके जैसा होना चाहिए करके प्रत्येक माँ बाप बच्चों को हृदय में स्फूर्ति देते हैं। मगर कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं रहता है, बच्चे हमारे जैसा तुम होना चाहिए, तुम्हारे पिता हूं मैं, भाई कितना श्रेष्ठ बना हो, मेरे जैसा तुम होना चाहिए करके कोई भी बाप नहीं बोलता है। माता भी बच्ची को नहीं बताते मेरे जैसा श्रेष्ठ बनना चाहिए तुम करके, क्योंकि उन्हें पता है कि हम किधर तो कम है। कम होने के कारण हम लोग हमारे तरफ नहीं दिखाते, हमारे जैसा बन जाओ, उनको इनको दूसरों को दिखाते उनके जैसा बन जाओ। तभी बच्चे के अंदर एक शंका हो जाता है, हमारे हीरो हमारे माता पिता ही है, बच्चों के हीरो और कोई नहीं रहते, माता पिता ही होते हैं उस कुमार अवस्था में। बाद में हीरो हीरोइनी अलग अलग हो जाते हैं, मगर कुमार अवस्था में जो है माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ दिखते हैं बच्चों में। तभी उनके मन में एक विचार आ जाता है, मेरे लिए तो यही सबसे बड़े हैं, ये और किधर तो दूसरी जगह दिखाई दे रहे हैं, तो गड़बड़ है यहाँ कोई। ऐसे सूक्ष्म रूप से उनके अंदर बीज जो है पड़ जाता है। इसलिए हमारे अंदर कोई कमियां न हो, ये हम सभी का दायित्व होता है, तभी हम श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आनंद से रह सकते और हमारे आगे पीढ़ियों को भी आनंद की मार्ग में ले जा सकते हैं। इसलिए संस्कार संस्कृति की पूर्णतः आवश्यकता है श्रेष्ठ जीवन के लिए। बच्चे पैदा करना, विवाह कर लेना, ये कुछ विशेष बात नहीं है। कहते हैं शास्त्र में, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिर्नरानः ज्ञानम हि तेषामधिको विशेष ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। पशु भी
अपना इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संगम करते हैं और संतान को उत्पन्न करते हैं। वैसे संतान को उत्पन्न करना, विवाह कर लेना, यह बहुत बड़ी बात नहीं है, कहते हैं अनुभवी लोग। बहुत बड़ी विषय यह होता है, आप संतान को संस्कार युक्त बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत विशेष बात होती है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग सोचते हैं 10-20 बच्चे हैं तो हम बहुत श्रेष्ठ बन सकते हैं समाज में। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आशीर्वचन भी ऐसा लेते थे पूर्व काल में, धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दंपति दीर्घमायु। और कुछ दिन के बाद ऐसा आशीर्वचन बदल गया, बहुपुत्र के जगह धनम धान्यम शतपुत्र लाभम, यानी 100 बच्चे संतान तुम्हें होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद हो गए कई वर्षों के बाद। धृतराष्ट्र को भी 100 बच्चे थे, मगर क्या उपयोग का, एक भी आदमी आदर्शवान जीवन नहीं था उनका। उदाहरण के तौर पर कहते हैं सांप जो होता है वो मनुष्यों से भी, आपसे भी ज्यादा संतान को देती है। 100 सांप के बच्चे पैदा हो जाते एक बार में। उतने सारे संतान उत्पन्न होकर के भी प्रपंच को, समाज को, देश को कुछ हित हुआ है क्या? उन प्राणियों में भी, उनके प्रजातियों में भी वो सांप अपने आप में ही शत्रु होता है। ऐसे संतान को जन्म दे करके आपका जीवन कैसे धन्य होने वाला? जन्म देने बहुत बड़ी बात नहीं है, जन्म तो हर एक पशु पक्षी देता ही है अपना बच्चों को। कुत्ते होते हैं, कुत्ते एक बार में 7-7, 10-10 बच्चों को पैदा कर देते, मगर क्या उपयोग है? संस्कारहीन कुत्ते गांव में उधर इधर फिरते हुए उनके पत्थर इनके पत्थरों से मार खाते हुए पागल बन जाते हैं, और उसको पागल कुत्ता भी कहते हैं, और उसको गांव में रखते ही नहीं कोई। उतना ही विचार न करते हुए और भी आगे विचार करेंगे तो उन कुत्तों को भी संस्कार दे करके जो है बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। बहुत सारे लोग उन कुत्तों का उपयोग लेते हैं अपना घर की रक्षण करने के लिए। उठो बोले तो उठता है, बैठो बोले तो बैठता है, बहुत अच्छा विश्वास को संपादन करता है वह कुत्ता। संस्कार के कारण कुत्ता भी श्रेष्ठ बन जा रहा है। संस्कार के विहीन व्यक्ति कुत्ते से भी बर्बाद जीवन को प्राप्त होता है। इसलिए संतान उत्पत्ति करना बहुत बड़ी बात नहीं है। विचार ऐसा होता है, बच्चों को भूमंडल में लाने की संकल्प से जो कुछ भी लोग होते हैं संतानोत्पत्ति करने वाले, वे सब ये सुनिश्चित करना चाहिए उन्हें हम पैदा करने के बाद राष्ट्र को, हमारे पूर्ण वंश को, हमारे संप्रदाय को वो महान चेतना शक्ति बनना चाहिए। ऐसा संतान को हम लेना चाहिए ताकि वो दुष्ट होकर के समाज की दुख में भागीदार होकर के लोक कंटक संतान को कभी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा जो संतान को लाता ही नहीं वो लोग अच्छे हैं, उससे अच्छा जिनको बच्चे होता ही नहीं वो बहुत सुखी हैं। वो झाड़ पौधे वृक्ष इत्यादियों को रख करके अपना बच्चे है करके समझ करके वो वृक्षों की जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वो समाज के हित के लिए, बहुत सारे लोगों की प्राण रक्षा के लिए उपयोग होता है।
कहते हैं जिनको बच्चे नहीं है वो टेंशन मत लीजिए, वो बहुत सुखी हैं, वो दान धर्म इत्यादि बहुत करने के लिए उन्हें भगवान ने वैसा रखा होगा उनका जीवन को धन्य करने के लिए। एक वृक्ष जो है 10 बच्चों के समान होता है, 10 बच्चों के समान एक वृक्ष को रखने के बाद 10 बच्चे पैदा हो गए आपका, तो वो 10 बच्चे कितना अच्छा कर सकते हैं, उससे भी श्रेष्ठ एक वृक्ष अच्छा कर सकता है भूमंडल के लिए। इसलिए संस्कारवान बच्चों को बनाना चाहिए और हमारे बच्चे संस्कारवान होना चाहिए, तभी हमारा जीवन को सार्थकता मिलती है। ये हर एक पालकों की विचार उन्नति में रहना चाहिए, श्रेष्ठ रहना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं हाथी, बंदर, इतना क्यों अत्यंत क्रूर प्राणी जो शेर है उसको भी ट्रेनिंग इत्यादि दे करके संस्कार देने के बाद मनुष्य जैसा कहता है, वैसा जो है हाथी इत्यादि भी करते हैं। बैठो बोले तो बैठते हैं, उठो बोलते उठते हैं, उनको सूंड से जो है आशीर्वाद दो बोले तो आशीर्वाद भी देता है। बहुत सारे देवस्थानों में आप भी देख सके होंगे। यानी पशु पक्षी बुद्धिहीन वो जंतु प्राणी भी संस्कार के वजह से कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य तो विवेकवान व्यक्ति होता है, उन्होंने क्यों संस्कारवान नहीं बन पाएगा? आराम से बन जाएगा। देने वाला चाहिए, संस्कार को देने वाला पूर्ण रूप से कर्तव्य बालकों का ही होता है। जो तबला होता है, तबला, उसमें 2 होते हैं, वो तबला को बनाने में पशु का चमड़ा लगता है, शुद्ध करके तबला को ज्यादा उष्णता मिली तभी उसका स्वर भंग हो जाता है, ज्यादा तंड भी लगा तो भी उसका स्वर जो है भंग हो जाता है। उसे जितना उष्णता चाहिए उतना ही चाहिए, ज्यादा उष्णता भी मिल गया तो भी उसका आवाज ठीक से नहीं आता है। तब आवाज ठीक से नहीं आ रहा है करके एक हथौड़ा जो है हाथ में लगा ले करके उसे उसके माथा के ऊपर मारता है, तब जो तबला है हाँ हाँ मैं ठीक हो गया हूं, हाँ मैं ठीक हो गया हूं करके मुंह से बोलती है वो तबला भी। वो निर्जीव चर्म है, निर्जीव चर्म है, वो रास्ता छोड़ के गया, बेसुर हो गया, तो उसे स्वर में लाने के लिए हमको ठोक करके उसे हम फिर मार्ग में ला सकते हैं। तो ये तो मनुष्यों का सजीव चर्म है, ये चर्म को बड़ी बात नहीं है मार्ग में लाना, मगर ठोकने वाला चाहिए, वो भी ज्ञानवान व्यक्ति का आवश्यकता होता है। हमारे संतान को, हमारे भविष्य पीढ़ी को जो है हमें शिस्तबद्ध मार्गदर्शन करना, संस्कार देना बहुत ही बड़ा दायित्व हर एक व्यक्ति के ऊपर है। और हम छोटे छोटे पेड़ पौधों को पालते हैं, वृक्ष प्रतिष्ठा इत्यादि करके जो है पानी बीनी खाद पीत डालते हैं। पार्क इत्यादियों में भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर कटिंग करते हैं उसको, कितना श्रेष्ठ आकार देते हैं पेड़ पौधों को। उसमें जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है उन शाखाओं को काट करके उसे सरल उन्नति में ले जाते हैं, और जो छोटे छोटे
डिजाइन वृक्ष होते हैं उससे भी बहुत अच्छा कटिंग करके उसे एक सुंदर सा रूप देते हैं। एक छोटा सा पेड़ पौधों को व्यवस्थित दिखने के लिए हम इतना व्यस्त होते हुए भी उसे पानी डालते हैं, खत देते हैं, उसे उतना लक्ष्य पूर्वक पालते हैं, तो हमारे ही संतान, हमारा ही स्वरूप होते हैं वे। और उन बच्चों को समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की गर्व होना चाहिए ऐसे बच्चों को देख के। उसके लिए हमें उन पेड़ पौधों से भी ज्यादा उनका ऊपर हमें लक्ष्य देना पड़ता है, तभी वे बच्चे जो हैं श्रेष्ठ हो सकते हैं। संस्कार से क्या कुछ नहीं होता है, सब कुछ साध्य होता है। संस्कार का बल, संस्कृति का बल बहुत ही बड़ा होता है। जीवन को धन्य करने के लिए संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग विचार करते हैं, एक आयरन का बॉल होता है, लोखंड का गोलक, लोह का गोलक को एक बच्चा जो है हाथ में लेता है और उसे पानी के ऊपर डाल के तैरवाना चाहता है, मगर रास्ते में जाने वाला एक गुरुतुल्य व्यक्ति उस बच्चे को बुलाता है, अरे ये गोलक बहुत वजन है, इसे तुम पानी में डाले तो तुम्हें फिर ये नहीं मिलेगा, अंदर गहराइयों में चला जाएगा, डूब जाएगा, तो इसे मुझे ऊपर ही तैराना है, तो मैं कैसा करूं, क्या करूं बोले, तो तब वह व्यक्ति जो है लोहार के पास ले जा करके उसे अग्नि संस्कार दे करके उसे एक बहुत बड़ा पात्र प्लेट के जैसा बना देते हैं, तब वह गोलक प्लेट बन गया। तब इसे पानी के ऊपर रखो, ये कभी नहीं डूबेगा, इसके ऊपर तुम कुछ भी वस्तु रख सकते हो पानी के अंदर रख करके। यानी एक लोखंड का गोलक को संस्कार देने के बाद वह पात्र बन गया, और उस पात्र में पानी भी टिक सकता है और पानी में भी वह पात्र टिक सकता है। संस्कार की बल न श्रेष्ठ होता है। ऐसे अनेक उदाहरण होते हैं। हमारे बच्चों को हम कैसे मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसके ऊपर उनका श्रेष्ठत्व जो है सुनिश्चित होता है। एक गांव में गरीब परिवार के मां, पिता, संतान तीनों रहते थे। उन्हें कष्ट करने के बाद जो कुछ भी मिलता है उसी से उनका जीवन चलता रहता है, मगर संस्कार की थोड़ा सा भी सुगंध उनके पास नहीं था। तो एक बच्चा जो है उनका, उन्होंने रास्ते पे जिस रास्ते पे वृक्ष था वो वृक्ष के ऊपर बैठता था। एक दिन उस वृक्ष के शाखा के नीचे से आम बेचने वाला जो है एक पुट्टी में आम फलों को लेते हुए जा रहे हैं, और ये बच्चे के हाथ में वो आम मिलता था, वैसा वो बैठता था, और इन्होंने जो है एक आम को ले लेता है, तुरंत उधर ही न खाते हुए घर को ले जाते हैं वो आंबा को। आम फल को माता के हाथ में देते हैं, मां मैं आम लाया हूं करके खुशी से बोलता है। आप या हम कोई रहते तो उस बच्चे को डांटते थे, बहुत बड़ा गलत किया हूं, गलत किया है बेटा, तो ऐसा नहीं लाना चाहिए, ये अच्छी काम नहीं है करके। उनका भी मां वैसा ही उनको डांटा है, बहुत बड़ा गलत किया हो तो एक आम लाया, तेरे बाप को मुझे और 2
आम लाते थे तो हम तीनों को एक एक फल मिलता था, एक ही अम्बा जो है, आम जो है ला करके, तो बहुत बड़ा गलती किया। ऐसा डांटने के बाद बच्चा को बहुत दुख हुआ। माँ चिंता मत करो, वो विचार किया है मन में, मैं ज्यादा से ज्यादा लाने से ही मेरा माँ खुश होगा करके। अगले दिन वो पूरा भुट्टी को ही ले लिया, पत्थर मार के वो भाई को। पूरा भुट्टी लाने के बाद माँ बहुत खुश हो गई। हाँ, ऐसा काम करना चाहिए, थोड़ा सा तुम गुड़ इत्यादि लेकर आए तो बहुत अच्छा होता था। बोले तो माँ ठहरो, मैं और एक दुकान को जाके ले आऊंगा करके, वो दुकान में भी चोरी करके जो है गुड़ है इत्यादि लेकर आता है, और माँ जो है आम का रस बना करके पिलाता है और पीता है। वो बच्चों को आदत हो गया है, जो कुछ भी मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा ले आऊंगा, तभी मेरा माँ जो है खुश हो जाएगा करके। बच्चों को आदत पड़ गया, वो इतना बड़ा चोर बन गया, उनके गांव में बहुत तंग आ गई उनसे सब लोग। उनका गांव में ही नहीं, उनका राज्य में ही बहुत बड़ा चोर कोई है तो वो बच्चा ही बन गया। बहुत बड़ा चोर करता था वो। गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट कर दिया, ये मिल गया तो 10 लाख रुपए हम इनको पकड़ के लाने वाले को हम देते हैं करके अनाउंसमेंट कर दिया सब जगह। तब इतना बड़ा चोर बन गया माँ के कारण, तो एक दिन उनको पकड़ लिए सब लोग मिलकर, उनको फांसी का शिक्षा देने का ऐलान कर दिया राजा ने। उनको फांसी का शिक्षा देते वक्त जो भी अंतिम संकल्प होगा तेरा बताओ, हम पूर्ण करेंगे करके उनसे पूछने के बाद मंत्री से बताता है वह व्यक्ति, मुझे अंतिम मेरे माँ को देखना है। तब ये लोग भी सोचते हैं कितना मातृभक्ति परायण है, माँ के ऊपर कितना प्यार है, ये चोर है मगर माँ के लिए बहुत तड़प रहा है बच्चे करके। उनका माँ को बुलाते हैं, माँ बहुत रोती है बच्चों को देख के। तब वह व्यक्ति बोलता है राजा से, राजा मैं माँ को इसलिए बुलाया हूं, आप लोगों की दुख के कारण मैं नहीं हूं, मुझे ऐसा बनाया है मेरे माँ ने ही, माँ के वजह से ही मैं ऐसा बन गया हूं। जब मैं छोटा था तब मैं एक आम को चोर किया था, एक आम चोर किया करके मुझे उसी दिन यदि मारते थे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो मैं आज ऐसा नहीं बनता था। मगर मेरा माँ जो है एक आम ले आए करके मारे है, और ज्यादा आम ले आए करके मुझे सिखाया है, इसलिए मैं आज ऐसा बन गया हूं। इसका कारण पूरा मेरा माँ ही है, शिक्षा मुझे देने से कुछ ये नहीं है, मेरे माँ को ही दे दो करके वो बच्चा जो है कुसंस्कार सिखाया हुआ उन माँ को शिक्षा मिलती है। इस कथा की तात्पर्य बहुत गंभीर रूप से समझना चाहिए। आपके संतान, आपके भविष्य पीढ़ी, उन्होंने जो कुछ भी गलतियां करते हैं, वे लोग जो कुछ भी विचार करते हैं, उसका पूर्ण श्रेय, अच्छा नाम भी आप लोगों को ही आता है, बुरा नाम भी आपको ही भोगना पड़ता है। इसलिए माता पिता पालक मंडली जो है अपने लोगों को, अपने संतान को बहुत संभाल के उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें बड़े कीजिए। हमारे संतान इस पूरा सृष्टि के लिए मारक न बने, हमारे संतान पूरा इस सृष्टि के लिए स्मारक बने, स्मारक। उनके नाम को लेते हुए ही हजारों लोगों को आनंद होना चाहिए, ऐसे स्मारक बनाना चाहिए, ऐसे
संस्कृति संस्कार के बल से ही हम उन बच्चों को ऐसा भविष्य दे सकते हैं। बच्चों के साथ माँ बाप जो है बहुत विचित्र वर्तन करते रहते हैं। बच्चों को देख के बच्चों से कैसा बोलना चाहिए, बच्चों के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे तो वो क्या सीखेगा इन बातों से, ये भी संस्कार माँ पिता को रहता नहीं है। उनके सामने बोलते वक्त बहुत ही गंभीर और डरते हुए बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं इन बातों की उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सोचते नहीं है। कुछ भी चिल्लाते हैं और पति जो है पत्नी के ऊपर चिल्लाता है, पत्नी जो है पति के ऊपर चिल्लाता है। एक को एक अवमानित करते हैं। एक को एक अवमानित करना ये बच्चे पहले से ही देखते 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 बड़े होने के बाद माँ बाप को दोनों का बेइज्जती अपना पत्नी के सामने ही करता है बच्चा, क्योंकि आप ही लोग सिखाए हैं। आप ही लोग जो बोले वही आपका सुन के ही वह बच्चे ऐसा बोलते हैं। और आगे जाकर के जो है बच्चे बच्चे से विकृत चेष्टा नहीं करना चाहिए। बच्चे जो है बहुत अच्छे होते हैं, उनसे यदि विकृत चेष्टा करने लगे तो आपको ही वो हानिकारक है, आपका ही बेइज्जत हो जाता है। ऐसे ही विकृत चेष्टा करने वाले एक दो दंपति थे। उनको उनका पत्नी को बच्चे के ऊपर बेइज्जती करना होता है और पत्नी को उनके ही बच्चे के सामने उनका पति का बेइज्जत करना होता है। तो हमेशा ऐसे ही विचार करते रहते। एक बार उनका पिताजी जो है बालक को बुला करके, आज से तेरे माँ को तू माँ करके नहीं बुलाने का, पिताजी करके बुलाने का। और ये बच्चा जो है बहुत कोमल होते हैं, जो आप बताएंगे वही वो करेंगे। माँ के पास जाकर के माँ करके नहीं बुलाए वो, पिता पप्पा करके बुलाया बच्चा। तब माँ ने सुन के, ऐसा कौन बुलाने के लिए कहा है, तो पिताजी बोले हैं आपको माँ नहीं बुलाना, आपको ही पप्पा करके बुलाने के लिए। तब माँ कुछ कम है क्या, उनका ही पत्नी है, ये तो उनसे भी ज्यादा। वो बोलती है पप्पा को तुम माँ करके बुलाओ। मुझे पप्पा करके बुला रहे ना, तो तेरे पप्पा को तो माँ करके बुलाओ, अच्छा हो जाएगा उनको करके। ऐसा ही उनको सिखाया। वो बच्चा वैसा ही रोज बुला रहे हैं या ऐसा ही चल रहा है। एक दिन उनके गांव के लोग आए हैं, बहुत बड़े संस्कारवान, उनके गांव के बड़े लोग उनके घर में आए हैं। बच्चा ही दिखाई दिया। बच्चा, पिताजी क्या कर रहे हैं, तेरे पप्पा क्या कर रहे हैं, बोले तो ये बच्चा बोलता है मेरा पापा स्वयं पाक कर रहा है, भोजन बना रहा है करके बताते। हाँ, पापा भोजन बना रहे, माँ क्या कर रहा है फिर, माँ जो है दाढ़ी कर ले रहा है करके बताता। तब ये लोग इतना हंसते हैं। हंसना है या क्या समझना है, उन लोगों को भी समझ में नहीं आता। तब तक ये दोनों भी आ जाते हैं, इन लोगों को बिठाते हैं, क्या मर्यादा चाहिए करके बोलते हैं। तब ये बोलते हैं आप हमारे गांव का इज्जत खराब कर दे रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप, बहुत हम देख लिए, हम चले जाते करके वो चले जाते हैं। यानी छोटे बच्चों से विकृत चेष्टा करना बहुत बड़ा खतरा ला सकता है, इसलिए ऐसा कभी भी कार्य न करे। बच्चे ये दैव समान होते हैं और ये सत्यवान होते हैं। इन्हें सत्य को सत्य के जैसा ही सिखाना चाहिए। सत्य को असत्य को सत्य करके बताएं तो आप ही बहुत बड़े दुख को भोगना पड़ता है। ऐसे विकृत चेष्टा कभी न करें।
एक गांव में एक बहुत अच्छा एजुकेटेड पर्सन था, विद्यावान व्यक्ति। उनको सिगरेट पीने का बहुत आदत था। कितने भी लोग कहे उनसे बड़े लोग, तो ये बच्चा सुना नहीं है। ये व्यक्ति सिगरेट पीते वक्त उनका पिता जो है उनके सामने आता था, तब ये सिगरेट को वैसा ही पीता था। मगर कुछ देर के बाद ये व्यक्ति सिगरेट पीते रहते वक्त उनका ही बेटा जो है उनके रूम में आ जाता है। बेटा आ गया करके ये व्यक्ति सिगरेट का धुआं जो है बाहर न छोड़ते हुए अंदर ही रख लेता है, और सिगरेट को जो है हाथ में ही पकड़ के उसे बच्चा को नहीं दिखाना चाहिए करके वो बाजू में रख देता है। यानी ऐसे पूछते हैं उनको, ऐसा क्यों किए हो, इतना क्यों डरते हो तुम, तुम्हारे पिताजी को ही नहीं डरते, बच्चे को क्यों डर रहे? बोले तो वो व्यक्ति बताता है, मैं मेरे पिता को देख करके ही ये पीना सीखा हूं, मेरे बच्चे भी ऐसा ही हो जाएगा। मैं सिगरेट लेते वक्त तो मैं ऐसे काम कभी नहीं करना चाहता हूं करके वो व्यक्ति बताता है। या नहीं, इस विषय से स्पष्ट हो रहा है आपके बच्चे कुसंस्कारी, अपान पान, अभक्ष भक्षण और सभी को दुख होने जैसा आचरण कर रहे हैं, बोले तो वो आपसे ही पूर्ण रूप से सीख सकता है। इसलिए हमारे संतान इस समाज की श्रेष्ठता को बढ़ाने में उपयोग होना चाहिए। ऐसे आपके मन में यदि संकल्प है तो उन्हें आपके जो भी कुसंस्कार है उन्हें कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, उसे शीघ्रातिशीघ्र छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बच्चे आपका ही आत्मस्वरूप होते हैं, आपका ही और एक मूर्ति होते हैं, और आगे जाकर के बच्चों को हम बहुत प्यार देते हैं। आपके पास बहुत पैसे होंगे, बहुत बड़ा घर होंगे, अन्न के लिए कुछ कम नहीं होंगे, वस्त्र के लिए भी कम नहीं होंगे। हम देखते हैं उधर इधर जाते वक्त बच्चों को इतना कपड़ा रहते हैं, इतना कपड़ा रहते हैं, 60 100 100 ड्रेस रहते हैं बच्चों को। तो 6 साल 5 साल का ही रहता है बच्चा, उनके पास इतना कपड़े रहते हैं, रोज एक डालते भी गए तो 3 महीना तक 2 महीना तक वो ड्रेस फिर वापस नहीं आएगा, इतना कपड़े होते हैं कुछ कुछ घरों में। रहने दीजिए, कोई चिंता नहीं है, मगर उनको थोड़ा सा अभाव की भी उन्हें महसूस होना चाहिए। कभी 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 कभार जो है कपड़ों का वैल्यू उन्हें पता चलना चाहिए। तो थोड़ा सा फटा हुआ, थोड़ा सा सामान्य दिखने जैसा वस्त्रों के भी हम देना चाहिए, तभी नया वस्त्रों के प्रति उन्हें मर्यादा जो है वो टिकती है। नहीं तो वो बच्चे वस्त्रों के ऊपर भावना नहीं रखता है। और पैसा में भी कुछ अभावता उन्हें अनुभव में आना चाहिए। आपको बहुत सारे पैसे हैं करके आप बच्चों के पैकेट मनी में 10-10 हजार 20-20 हजार जो भी चाहिए वो देते रहेंगे, उसका कीमत जो है उसके समझ में नहीं आता है कभी भी। कौन सा भी अवसर के लिए आपको ही मांगेगा और आप में ही डिपेंड होगा, नहीं दिया तो आपको मारेगा भी। इसलिए बच्चों को लिमिट में रखना चाहिए, उनको अनुशासन करना चाहिए। पैसों का वैल्यू जो है उनको पता होना चाहिए। ऐसे कभी कभी अनिवार्य समयों में भी आप पैसे नहीं देना चाहिए। कभी भोजन का भी उन्हें मर्यादा जो है, भोजन को, अन्न को जो है प्रेम भाव से देखने का संदर्भ भी आपको ही बनाना पड़ता है। नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, प्लेट में जितना भोजन लेते हैं उतना पूर्ण रूप से नहीं खाते हैं, आधा खा करके आधा छोड़ देते हैं।
मुझे नहीं जा रहा है करके छोड़ देते हैं, मगर लेते वक्त कितना चाहिए उतना लेने का उनको ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसे माँ बाप ही बताते हैं, बनाते हैं उन बच्चों को, नहीं गया तो छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। ऐसा ही छोड़ते छोड़ते उनको अन्न के ऊपर मर्यादा नहीं होता है। जिस व्यक्ति को अन्न के ऊपर मर्यादा नहीं होता, वो व्यक्ति को अम्मा पिता इनके ऊपर भी मर्यादा नहीं होता है। जो व्यक्ति अन्न का मर्यादा नहीं रखता, वो और किसी का भी मर्यादा नहीं रख पाएगा। इसलिए प्रसाद के रूप में खाने का संस्कार जो है, ये हमारा भारत देश का संस्कार है। ऐसा हम बच्चों को कभी कभार उपवास भी रखना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होता है, एक दो टाइम आप उनको कुछ मत दीजिए, एक शिक्षा के तौर पर आप उनको जो है उपवास रखने के लिए दंड दीजिए, तब से वो गलती नहीं करेंगे और अन्न के ऊपर प्यार भी बढ़ जाएगा। उन्हें अन्न को फेंकना नहीं चाहिए करके ऐसा संस्कार आ जाता है। बहुत सारे लोग बहुत अधिक वस्तु जो है उन्हें ला करके देते। वो एक पेन मांगा तो आप 10 पेन ला करके देते हैं। यानी वो समझना चाहिए मेरा पिता बहुत ग्रेट है, मैं एक मांगता हूं तो 10 ला करके देता है, मेरा पिता बहुत अच्छा है। ऐसा आपको आपका अहंकार बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रेम करते रहते, तब वो व्यक्ति 10 पेन का 9 पेन खराब कर देता है, एक पेन यूज करता है, तो आपका प्रेम व्यर्थ हो जाएगा। जब उनका प्रेम करने का समय आता है तब आप 10 पूछेंगे तो वो एक भी नहीं लाएगा, क्योंकि वस्तु का और आपकी भावना का वो कभी कुछ समझा ही नहीं, वैसा अनुभव आप करके दिए ही नहीं, इसलिए वो व्यक्ति आपको नहीं समझेंगे। ये सब अपने ही हाथ में होते हैं। वृक्ष जो शशि के रूप में होता है, पैदा होता है, छोटे अंकुर रूप लेता है, तब से उसे हम सीधा बढ़ाना चाहिए। उसे हम छोड़ दिए तो उधर इधर बढ़ जाता है, बाद में उसको हम सरल नहीं कर सकते। उसी तरह हर एक वस्तु का, व्यक्ति का, समाज का, बड़े लोगों का, छोटे लोगों का, हमारे संप्रदाय का, हमारा धर्म का, हमारे वंश परंपरा का, हर एक वस्तु विषय का ज्ञान होने जैसा उन्हें अनुभव देना चाहिए। ये काम हर एक पालकों का है। घर में जो बड़े लोग आते हैं तब आपको बच्चों को देख के ही आपका नियत, आपका विवेक वो जानते हैं। आप लोग, आपके बच्चा, कोई बड़े लोग घर में आए हैं तो उन्हें बैठिए, नमस्कार, आप बैठिए, मैं माँ को बुलाता हूं, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूं करके आपके संतान यदि उनसे बात किया तो आपका संतान को जो है वो लोग समझते कितना होशियार बच्चा है, कितना अच्छा संस्कार दे रहे। इतना तो शब्द कहने पर वो तृप्त हो जाते हैं, मगर आपके बच्चे कोई बड़े आने से बेडरूम में जाके जो है दरवाजा बंद कर लेते हैं, कोई आए तो उनसे ना बोलते हुए मौन से उधर चले जाते हैं, तो आए हुए व्यक्ति को रहने की इच्छा होता है क्या? कैसे संस्कार है इनके घर में करके वे जो है आपका बेइज्जत कर देते हैं। क्या आप समझाते नहीं बच्चों को? इतना भी पता नहीं होता है? अपना संप्रदाय, अपना परंपरा को थोड़ा सा भी नहीं जानते वे लोग। आप कैसे संस्कार दे रहे? इतना नहीं कहे, मन में तो आपका संस्कार के बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से सब समझ में आ जाता है। हमारे देश में स्त्री को साक्षात महाशक्ति के रूप में पूजा जाता है, मगर संस्कार विहीन पशुतुल्य विचार करने वाले व्यक्ति के कारण अबला स्त्री जो है बहुत बहुत दुख की अनुभूति ले रहे हैं इस देश में। ये पूरा पूरा विदेश का संप्रदाय हमारे देश में लाने के कारण हो रहा है। नहीं तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस भारत देश में देवता की जन्म होता है। क्यों होता है बोले तो यहाँ नारी को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, इसलिए हर एक अवतार, हर एक महानुभाव इस भारत देश में ही जन्म लेते। ऐसे पवित्र भारत देश में कुसंस्कारी लोगों के कारण
स्त्री को जो है अत्यंत दुख, मरण प्राय नरक जो है हमारे सामने ही हो रहा। स्त्री को स्त्री के जैसा देखना प्रकृति है। स्त्री को स्त्री के जैसा देखना प्रकृति होता है। स्त्री को माता के रूप में देखना संस्कृति होते हैं। स्त्री को अपना स्त्री समझना ये विकृति होते हैं। हमारे देश में हम लग्न किए हुए स्त्री को छोड़ के बाकी सब हमारे माता के समान, ऐसी भावना होता है हमारा परंपरा। मगर विदेश के लोगों की ये भावना नहीं है। जो कुछ भी देखते हैं वे सब हमारा ही स्त्री करके सोचने वाला दुर्बुद्धि, पशुतुल्य बुद्धि, ये विदेशों की संस्कृति में है। ऐसे वेस्टर्न कल्चर को हमारे इस कंट्री में कभी भी नहीं लाना। सीरियल नारियों की पूजा करने वाला देश नारियों को इतना दुख देने वाला देश के जैसा बन गया है। इसका पूर्ण कारण देश का संस्कृति नष्ट हो गया। हमारे संस्कार, हमारे संप्रदाय को हम अच्छा से समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चे ऐसे विपरीत धोरणी में जी रहे हैं, पशु के समान। बच्चों के सामने बोलते वक्त भी बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। उन्हें हम जो भी बोलेंगे उन शब्दों का परिणाम बहुत गंभीर रूप से बच्चे लेते हैं। एक गांव में एक स्वामी जी गए, वहां पे बच्चों की बोलने की तरीका देखिए। वो ये क्या महाराज है, वो एक माला कोई बार बार गिन रहा है, बार बार गिन रहा है। देखिए शब्द देखिए उनका, वो गिन रहा है। वस्तुतः देखे तो वो जप कर रहा है, मगर इनको पता ही नहीं, वैसे संस्कार ही इनके पास नहीं। वो जप को गिन रहा है। हमारे पिताजी को पता है तो ऐसे 10-20 माला जो है दे देते ना। वो एक ही माला को कितने बार गिन रहा है। उदाहरण में आप देखिए कैसा है इनका शब्द जाप। इसलिए बोलने का माधुर्य, माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति, वाग भूषण सबसे श्रेष्ठ भूषण होता है। बच्चों के साथ बोलते वक्त प्रेम भाव से, नम्रता भाव से और माधुर्य भाव से हम बोलेंगे तो वह भी वैसा ही बोलने की सीखेंगे। और जिनका मुंह ठीक है, जिनका वाणी सुंदर है, वो पूरा विश्व को जीत सकता है। ऐसी सत्ता हम लोगों को देना ही चाहिए उनके लिए। इसलिए बच्चों की संस्कार जो है देश का भविष्य को बनाता है। शिक्षण देना अनिवार्य है। विद्या के सिवाय वो उत्कृष्ट नहीं बन पाएगा इस देश में। मगर केवल शिक्षण देने से बच्चे उनके जीवन में वो बड़े बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, यशोवान बन सकते हैं, 4 नौकरियों को रख करके आनंद ले सकता है। मगर विद्या के साथ साथ विनयशीलता, संस्कार को भी आप देंगे तो वो देश के लिए, 4 लोगों के लिए उपयोग आने वाला व्यक्ति बनेगा। विद्या रहने वाले व्यक्ति, शिक्षण लिया हुआ व्यक्ति अच्छा ही होता है ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। इस देश में बहुत बड़ा हानियां जो है
विद्या रहित व्यक्ति से भी ज्यादा विद्या लिए हुए महानुभाव लोगों से ही नष्ट हो रहा है देश बहुत ज्यादा। हमें वो पता है, ये पता है, हम वो सीखे, ये सीखे करके लोग जो है उन्हीं के कारण बहुत बड़ा हानियां हो रहे हैं। मगर शिक्षण के साथ साथ, विद्या के साथ साथ यदि संस्कार का भी सौगंध्य उनके अंदर हम बढ़ाए तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से देश का रक्षक होगा, वो कभी देश का भक्षक नहीं होगा। इतना ताकत संस्कार में होता है। बच्चे बहुत उल्टा पुल्टा बोलने वाले बहुत हो गए हैं आजकल, क्योंकि उनके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं है। ऐसे अंकुश नहीं है करके वो आगे जाकर के आपके ऊपर भी अंकुश लगाता है और आपका स्वतंत्रता को भी भंग कर देता है, आपका कष्ट नष्ट, आपका मर्यादा सब कुछ गंगार्पण कर देता है। ऐसे बच्चा पिता मां के लिए बहुत बड़ा श्राप होता है। बहुत दुखित है, बहुत सारे कुटुंबों में ये हानिकारक स्थिति है। जब जैसा संस्कार देना चाहिए तब वैसा संस्कार नहीं दिया तो कल के दिन बहुत ही दुख भोगना पड़ता है। इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। वही हमारा देश है, वही हमारा आगे का भविष्य है। बच्चे के हाथ में कुछ देते वक्त सोच समझ करके देना चाहिए। उस वस्तु के वैल्यू को उनको समझा करके देना चाहिए। बच्चे के हाथ में आप चाकू दे रहे हैं तो वो चाकू से क्या क्या होता है ये आपको कह करके देना चाहिए। उनके लिए कुछ बाइक, फोन, कोई भी वैल्यूबल वस्तु आप दे रहे हैं तो उनका अच्छे से इस्तेमाल करने से तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। उसका बेकार इस्तेमाल करने से तुम भी विनष्ट हो जाओगे और हम भी विनष्ट हो जाएंगे। ऐसा संभाल करके समझा करके देने के बाद जो है वो बच्चे निश्चित रूप से 100 बच्चों में से कम 50 बच्चे तो अच्छा ही निकलेंगे। और हमारे बच्चे जो हैं बड़ों के ऊपर आदर भावना रखना चाहिए। उन बड़ों में आप भी होते हैं। आपका माता पिता, आपके सासू सासरे, उनके ऊपर आप मर्यादा रखेंगे तो आपके ऊपर वे बच्चे भी मर्यादा रखेंगे। उनकी सेवा आप करेंगे तो वह भी बड़े लोगों को सेवा करेंगे, यानी आप ही उनके बड़े लोग हैं, वो आपका सेवा करेंगे। ऐसे ही संस्कार संस्कृति हर एक संतान के भीतर पूर्ण रूप से हम देंगे तभी संसार में जो है, जीवन में जो है बहुत यश, बहुत कीर्ति, बहुत रोशनी, परिपूर्ण आनंद को महसूस कर सकते हैं। ऐसी जीवन ज्योति सुदीर्घ काल तक आनंद रूपी प्रकाश देते रहे। इतना कह करके संतान ही सर्वश्रेष्ठ बनना चाहिए ऐसा विचार होते हैं तो उनके लिए संस्कृति संस्कार अत्यंत अनिवार्य होता है। हर एक पालकों को ये समझ में आना चाहिए। आधुनिक विद्या के साथ साथ हमारे पारंपरिक आचार विचार और शास्त्रों का भी अध्ययन निश्चित रूप से हमें देना चाहिए। उसी में हमारा जीवन की कल्याण मार्ग है ना कहते हुए हमारे वाणी को श्री चरणों में समर्पण करते हैं। परमात्मा की प्रार्थना से इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। सब लोग भक्ति श्रद्धा युक्त प्रार्थना में सहभागी हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।